हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार, आप लोग का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आज हम लोग का ये ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो रहेगा, जिसमें कि इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख लिए हैं। वो सब भी एक वीडियो हमारा दर्रा पर है, जो कि आप लोग का हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न उसे फिक्स रहता है। और हम लोग का पहला वीडियो जो था वो सामान्य जानकारी पर था। तो वीडियो अगर आप लोग ज्योग्राफी अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट भी उससे होगा ज़्यादा, कि पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आज भी हमारा बेसिक का ही क्लास है, तो आप लोग इसे समझिए। ये हमारा भारत का मैप है। तो देखिए कि हम लोग आज ये देखते हैं, और हम लोग आज का क्या हमारा टॉपिक रहेगा कि आप लोग सुने होंगे कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मालाबार तट, कोंकण तट और उत्कल तट, ये सब क्या है, आज हम लोग ये सब देखेंगे। और हमारे राष्ट्रगान में जो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो ये सब क्यों बोला गया है, आज हम लोग वो पूरा मैप पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रगान है वो हमारे भारत का ही वो अंग है, तो आज हम लोग उसे भी देखेंगे। चलिए, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम आज ये देखते हैं, पहले हमारा थोड़ा जो पिछले वाला वीडियो है उससे मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ। इधर हमारा कौन सा देश है, चीन है। इधर कौन सा देश है, म्यांमार है। जैसे कि हम लोग 1935 के पहले क्या कहते थे, बर्मा कहते थे। और इस जगह हमारा क्या है, नेपाल है। इस जगह क्या है, भूटान है हमारा। और नीचे क्या है हमारा, बांग्लादेश है। इधर क्या है, पाकिस्तान है। इधर हमारा क्या है, अफ़गानिस्तान है। तो आप लोग ये सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा ये सब बेसिक क्लास में हो चुका है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी एग्ज़ाम में रहता है कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की लंबाई कितनी किलोमीटर है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, या प्रायद्वीपीय भूमि क्या है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि देखिए, प्रायद्वीपीय भूमि क्या है कि वैसा भूमि जो समुद्र से लगा हुआ है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भूमि। अब देखिए कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भूमि, प्रायद्वीपीय भाग, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो देखिए कि इसमें प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसमें हमारा कौन कौन सा राज्य आ रहा है, और उस राज्य का जो तट है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए, हमारा गुजरात सब, फिर महाराष्ट्र, यहाँ तक, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर आपका केरल है, फिर आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। तो ये सब हमारा पूरा यहाँ से लेकर के इतना क्षेत्र घूमते हुए ये यहाँ तक का जो हमारा जो समुद्र तक का भाग है, तो ये हमारा टोटल कितना, अगर प्रायद्वीपीय भाग पूछे, प्रायद्वीपीय भाग, तो ये हमारा 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। अगर पूछे कि अगर प्रायद्वीपीय मुख्य भूमि में हमारा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बोले क्या कि पूरा तट को लेकर के अंडमान निकोबार, इधर जो हमारा लक्षद्वीप वगैरह सब है, ये सब भी हमारा भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, ये सब भी हमारा भारत का ही हिस्सा है। तो ये जो हमारा भारत का हिस्सा है, अगर हम ये सभी अगर भूमि का ले, क्योंकि इधर भी हमारा समुद्र है, तो अगर इस सब के लंबाई को अगर हम देखिए तो टोटल हमारा कितना होता है, अगर सबको जोड़ करके तो 7516.6 किलोमीटर होता है। नहीं समझे, देखिए फिर से समझाते हैं। ये जो हमारा तट है ये हमारा कितना है, 6100 किलोमीटर है। हमारा भारत सिर्फ इतना तक ही नहीं है, हमारा भारत अंडमान निकोबार में भी फैला हुआ है, हमारा भारत लक्षद्वीप में भी है। तो हम ये सभी का अगर सीमा अगर देखें, इसका भी हम जोड़ें, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी जोड़ें, तो सभी का जोड़ करके हमारा 7516 आ रहा है। यानी कि अगर हम मुख्य भूमि छोड़ करके अगर हम सिर्फ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का देखें तो हमारा कितना होगा, तो 7516 में अगर हम 6100 किलोमीटर अगर हम माइनस कर देंगे 0.661 और 1416.6 किलोमीटर पूरा तट है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सब। तो इसमें हमारा 2 प्रश्न बन गया कि अगर पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, तो 6100 किलोमीटर बताएंगे। अगर प्रायद्वीपीय भारत की संपूर्ण भूमि की लंबाई, तो टोटल 7516। इस बार बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितनी है। तो अगर सिर्फ पूछे प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई, तो आप 7516 मारेंगे। अगर पूछ लेगा क्या कि प्रायद्वीपीय भारत की
प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य भूमि की लंबाई, तो आप 6100 किलोमीटर मारेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये हो गया, ये हमारा बेसिक ही क्लास था। अब हम लोग आते हैं कि ये मालाबार तट, उत्कल तट सब जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, गुजरात है इसका। देखिए आपको मैप नेक्स्ट वीडियो में जो आपको पूरा मैप पे बताएंगे कि कौन राज्य कहाँ है, कौन राज्य कहाँ नहीं है। तो मैप पे देखिए, अगर ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा बिहार कहाँ पर है, गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, और गोवा कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, आपका केरल कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, बिहार कहाँ है, झारखंड कहाँ है, यूपी कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है। तो हम सभी आपको हम याद करवाएंगे। जैसे मुझे याद है वैसे आप लोग को भी याद होगा। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, जितना भी ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड होगा वो सारा वीडियो आप लोग देखेंगे। और इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड हुआ है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा ये दक्षिण भारत का मैप है। और हम लोग देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि गुजरात में हमारा कच्छ की खाड़ी है, इसे हम कच्छ की खाड़ी लिखते हैं। ठीक है, कच्छ की खाड़ी। आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर हमारा कौन सा बिंदु है और यहाँ पर हमारा कौन सा बिंदु है। ठीक है, हमारा पश्चिम में कौन सा बिंदु है और पूर्व में कौन सा बिंदु है। जो हमारा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे उससे पता होगा, उसका वो लोग उसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, तो ये कच्छ की खाड़ी है। अब ये जो हमारा ये जो भाग है, यहाँ से लेकर के इस भाग को ये जो गुजरात के बीच वाला भाग है, इसे हम लोग क्या कहें, कच्छ की खाड़ी कहें। और ये जो हमारा भाग है पूरा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। अगर पूछ ले कि कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है, आपका देगा ऑप्शन बिहार, आपका दे देगा बंगाल, आपका दे देगा महाराष्ट्र, फिर गुजरात। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कच्छ की खाड़ी जो है ये गुजरात में। और बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी मिलती है, तो पता होना चाहिए लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में मिलती है। ठीक है, यानी कि विलीन हो जाती है। इस तरह का भी प्रश्न पूछता है कि कच्छ के खाड़ी में कौन सी नदी विलीन होती है, यानी कि मतलब लुप्त हो जाती है, तो हमारा लूनी नदी। इससे भी आप लोग याद रखेंगे, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आते हैं कि इसके बाद यहाँ पर हमारा कौन सा तट है, इस जगह की ये जो हमारा पूरा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र पार करके हमारा कौन सा तट है। अगर पूछे कि महाराष्ट्र के नीचे कौन सा है, गोवा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कच्छ की खाड़ी हो गया, ये तो खाड़ी है। तो अगर तट पूछे तो कौन सा है, ये जो हमारा तट है इसे हम क्या कहते हैं, काकरा पारा तट। ठीक है, ये गुजरात के आसपास, ये गुजरात का पूरा जो प्रायद्वीपीय भाग है इसे हम लोग काकरा पारा तट कहते हैं। ठीक है, काकरा पारा तट कहते हैं। और ये जो पूरा डॉट डॉट है और ये जो पूरा इस तरह से जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। ठीक है, काठियावाड़ का तट इसे कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम नीचे का देखें, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र के साइड का, इसे हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, कोंकण तट। फिर गोवा से अगर हम लोग नीचे आते हैं, गोवा से नीचे हमारा कौन सा, मंगलोर का भी आप लोग तट सुने होंगे, मंगलोर का तट। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, तो काकरापारा तट। और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सा हो गया, काठियावाड़ का तट। और एक खंभात की खाड़ी, ये जो खंभात की खाड़ी है, और गुजरात से नीचे महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, और गोवा से नीचे का जो तट है इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे फिर से काकरापारा तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट। देखिए याद एक बार में नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी एक बार में याद हो जाए, तो देखिए ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना जल्दी याद नहीं होगा।
हाँ, अगर आप कंटिन्यू अगर आप देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट इसमें पैदा करना पड़ेगा, तभी ये आपको दिमाग में पूरा घुसेगा। अगर एक बार घुस गया ना, तो देखिए हर एग्ज़ाम में आपका ज्योग्राफी से आपका प्रश्न फिक्स रहता है, मिनिमम 3 से 4 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, और एग्ज़ाम में एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आप उसके बाद यहाँ जो का ये पूरा तट है, इससे आप लोग जानते होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तट है। ये क्या है? मालाबार का तट, मालाबार तट। तो आप लोग को मालाबार तट से कुछ याद आ गया होगा कि मालाबार तट क्या है हमारा। तो देखिए कि भारत में जितना भी मानसून का शुरुआत होता है, यानी कि वर्षा सब जो स्टार्ट होती है, तो वो सबसे पहले वो मालाबार तट में ही टकराती है। ठीक है, मालाबार तट में ही टकराती है, जो कि यहाँ से ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक ये हमारा ऊपर की ओर चला जाता है, यानी कि केरल, कर्नाटक, गोवा होते हुए इधर जाती है, जो कि आपका गुजरात सब में ये इससे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। और दूसरा भाग यहाँ भी टकराया, कुछ भाग इधर निकल गया। जो कुछ भाग इधर जो निकला, तो देखते होंगे कि बिहार वगैरह सब में जो वर्षा होती है, तो अधिकतर पूरब से पश्चिम की ओर होती है। तो क्यों? क्योंकि हमारा इधर पूरब है। ठीक है, देखिए लॉजिक समझिए कि देखिए बारिश वगैरह सब भी जो होता है, तो उसमें भगवान का जो रोल है हमें भी पता होना चाहिए कि बारिश इस मंथ में किस दिशा से होगा। जैसे कि अभी ठंड का समय अगर मान लेते चल रहा है, तो हमारा बारिश बंगाल की खाड़ी की तरफ से कभी नहीं होगा। जब भी होगा वो हमारा पाकिस्तान की तरफ से होगा, क्योंकि अभी मानसून हमारा किस तरह से चल रहा है, तो हवा का जो हमारा जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो पश्चिम इधर है, तो पश्चिम से पूरब की ओर की तरफ आएगा। और ये जो हवा है बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पूरा पर्वत पहाड़ की तरफ से आता है हवा। और इधर जो हमारा ये हिमालय तो पार करता नहीं है और गर्मी का मौसम रहता है। तो जितना भी यहाँ से जो मानसून टकराया, मालाबार तट में मानसून जो टकराया, तो यहाँ से जो आया, तो यहाँ पर आप लोग सुनते होंगे कि मेघालय मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों होती है? तो हम लोग वर्षा का भी टॉपिक देखेंगे, वहाँ पर पूरा डिटेल करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का मैं आपको हिंट्स देता हूँ, जब ये टॉपिक खुला है वर्षा का, तो इसे भी देख लेते हैं। मासिनराम में जो वर्षा होती है, तो यहाँ पर एक टीप आकार का एक यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं पहाड़ है, टीप आकार का है। तो ये मान लीजिए ये पहाड़ है, बादल यहाँ पे आया, बादल इधर तो घुस तो गया, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये मासिनराम जगह है। तो बादल जब घुस गया और निकल नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली कि वहाँ पर बारिश होगी। तो इसीलिए मासिनराम में अधिक वर्षा होती है। फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ से यहाँ पर जो पहाड़ होती है हिमालय, तो यहाँ से फिर बादल टकरा करके फिर हमारे पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी वगैरह सब में घुसती है। ठीक है, तो अधिकतर बिहार, यूपी सब में बंगाल की खाड़ी सबसे ही वर्षा होती है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर ये तो हमारा मालाबार तट हो गया। ठीक है, हमारा मालाबार तट हो गया। फिर यहाँ से हमारा ये इस जगह से हमारा विशाखापत्तनम, जो कि बहुत ही ज़्यादा साइंस और टेक जो सब्जेक्ट है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो उसके लिए विशाखापत्तनम, बेंगलोर वगैरह सब में यहीं से हमारा अधिकतर सैटेलाइट सब लॉन्च होता है। तो हम लोग उसे भी देखेंगे बाद में। पहले अभी अगर इस पर बात करेंगे तो फिर हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। तो हमें अपने टॉपिक पर ही रहना है, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। अब यहाँ से यहाँ तक का विशाखापत्तनम का जो तट है, इस तट को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग पता होगा कि कोरोमंडल तट कहते हैं। तो देखिए ये हमारा जो मालाबार तट में एग्जाम में पूछता है कि भारत में मानसून किस तट से टकरा करके वापस आती, मतलब किस तट से टकराती है? तो मालाबार तट। और पूछे कि बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है किस तट की ओर से गुजरती है सबसे पहले? तो कोरोमंडल तट। तो इस तरह का प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कि अगला हमारा जो है हमारा आंध्र प्रदेश, हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं एपी। ठीक है, हमारा आंध्र प्रदेश जो है इसे हम क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट इसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? गोलकुंडा तट। अब आंध्र प्रदेश से लेकर के आंध्र प्रदेश तो हाफ तक में ही हम बात करें, आंध्र प्रदेश पूरा अगर बात करें यहाँ से, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बंगाल तक, इसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। तो हमारा ये 2 भाग में भी यहाँ पर हमारा बटा हुआ है। ठीक है, 2 भाग में बटा हुआ है। पहला जो है हमारा काकीनाडा, ये उत्कल नहीं, ये हमारा
उत्तरी सरकार होना चाहिए, हाँ उत्तरी सरकार, इसे हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो यहाँ से जो हमारा ये है तो ये काकीनाडा, काकीनाडा तट, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है उत्कल तट, उत्कल तट। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसे अब शुरू से देखते हैं कि ये हम क्या लिखे हैं। तो देखिए कि हमारे भारत का जो भूमि है तो बहुत सारे तट में विभाजित है। तो कौन सा तट कहाँ तक का है क्या नहीं है हम लोग उसे देखेंगे। देखिए तो हमारा ये जो गुजरात है इससे क्या कहते हैं तो काकरापारा तट, ठीक है। उसके नीचे ये जो हमारा कच्छ की खाड़ी है, ये हमारा खंबात की खाड़ी है। फिर ये काकरापारा तट हो गया। फिर उसका नीचे ये जो है हमारा ये काठियावाड़ का तट हो गया। फिर ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हम आते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आते हैं तो ये हमारा कोंकण तट हो गया। लेकिन अक्सर क्या दिखता है कि कोंकण तट किस राज्य की सीमा में है, तो सबको जानता है कि गोवा यानी कि कोंकण, तो सब कोई गोवा मारता ऑप्शन में। लेकिन जबकि गोवा नहीं होगा। गोवा का क्षेत्र जो है कन्नड़ का तट है। तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये कन्नड़ का तट है, और गोवा का क्षेत्र है जो है ये महाराष्ट्र का तो कोंकण, गोवा का कन्नड़। फिर ये मंगलोर तट तक तो कन्नड़ है। उसके नीचे आए तो मालाबार तट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट तट यही है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो कोरोमंडल से लेकर के विशाखापत्तनम तक का, तो ये कोरोमंडल का तट है, ये मालाबार तट है। फिर यहाँ से लेकर के ये हमारा गोलकोंडा तट हो गया आधा आंध्र प्रदेश तक, और आधा आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरा पश्चिम बंगाल तक बात करें तो हम इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जो कि इसे हम दो भाग में बांटा गया है, जो कि हमारा ये काकीनाडा तट हो गया और दूसरा हो गया उत्कल तट। तो ठीक है, ये आप लोग अब समझ गए होंगे। अब चलिए जो अब हमारा ये समझ गए होंगे, आप लोग इस वीडियो को देखिए। कल मैं इसे फिर रिवाइज करवाऊंगा, पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। अब देखिए हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें हमारा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा वो सब कहाँ से आया, अब हम लोग उसे देखते हैं। ये थोड़ा ये लंबा और होता है, लेकिन बोर्ड छोटा है तो इसके लिए सॉरी। तो देखिए अब आपको मैप में पूरा राज्य याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। हमारा ये तो हमारा क्या सिक्किम है, ठीक है। इस जगह हमारा बिहार है। बिहार का मैप ये इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो देखिए ये हमारा बिहार है, नीचे हमारा झारखंड हो गया। तो झारखंड से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, तो झारखंड नहीं बनाएंगे। देखिए गंगा नदी बिहार को बीचों बीच दो भाग में बांटती है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल न्यूज़ में भी अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारा आरोप लगाया गया था। अब क्या सही है क्या गलत है ये मुझे नहीं पता, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि वो याद करने के लिए कि दिल्ली में यमुना नदी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ के प्रदूषण की वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा है। खैर वो पॉलिटिक्स की बात है, तो मैं उसे बस सिर्फ याद करने की वजह से कि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर हमारा ये यमुना है, ठीक है। ये हमारा यमुना नदी है, ये हमारा गंगा नदी है। देखिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो छोटा बोर्ड है, इसके लिए थोड़ा सॉरी। तो देखिए ये हमारा यमुना तट है, ये हमारा गंगा का तट है, सॉरी ये हमारा यमुना नदी है, ये हमारा गंगा नदी है। अब देखिए कि मैप पे इस जगह हमारा कश्मीर है, ठीक है। इसी के नीचे ये हमारा पंजाब है, ठीक है, पंजाब। अब देखिए कि अब सिंध हमारा इधर है, ठीक है, सिंध हमारा इधर है। और अब चलिए अब हम आते हैं कि हमारे राष्ट्रगान पे आप लोग को ये समझ में आएगा पूरा। देखिए क्या है हमारा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है। पंजाब, सिंध, ये सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, यहाँ पर मराठा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, मराठा है। पंजाब, सिंध, ये हमारा यहाँ क्या है मैप में देखिएगा तो गुजरात है, गुजरात, मराठा और द्रविड़, ठीक है। ये द्रविड़, उत्कल, आपको अभी मैं आपको बताया था यहाँ उत्कल तट,
उत्कल तट यहाँ पर जो है हमारा, तो इसलिए मैं आपको ये बताया था कि आपको याद रहे। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्कल तट। ठीक है, और बंगा मतलब बंगाल। ठीक है, यह इस जगह हमारा क्या है, ये बिहार के जस्ट सटे हुए ये हमारा ये बंगाल है। ठीक है, बंगाल है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये द्रविड़, उत्कल, बंगा। अब देखिए विंध्य, यहाँ पे हमारा विंध्य पर्वत है जो कि भारत को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटता है ये विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य और हिमाचल, इस जगह हमारा हिमाचल क्या है, पहाड़ है। ठीक है, हिमालय, विंध्य, हिमाचल। देखिए अब यमुना, गंगा। ठीक है, देखिए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। ठीक है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। ये आपको समझ में आ गया कि हमारा जो राष्ट्रगान में है वो इस तरह से क्यों बोला गया है। तो इससे आप लोग याद रखिए। चलिए हम रिकॉल करते हैं कि हम लोग देखेंगे कि भारत में जो हमारा राष्ट्रगान है, हम लोग देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रगान है उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा कहाँ से आया। तो देखिए ये हमारा यमुना नदी है, ये हमारा गंगा नदी है। तो कि पंजाब हमारा ऊपर है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, बंगाल। ठीक है, बंगा। फिर विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। ठीक है, इसे हम फिर से देखते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा। ठीक है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा मैप में। और आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। कल हम लोग देखेंगे इससे इम्पोर्टेंट, कल हम लोग इसका देखेंगे इम्पोर्टेंट कि किस राज्य की सीमा कहाँ से है, और जो हमारा ये श्रीलंका है कितना डिग्री चैनल से अलग होता है, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, पाक ये जलडमरू मध्य क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। और भारत का जो क्षेत्र है वो कितने क्षेत्र में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि और आपको इसमें और क्या सुधार चाहिए, आप लोग इसका भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।